नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। झारखंड में दिन भर बदला रहा मौसम का मिजाज, कई जिलों में हुई बारिश, अगले 3 दिन भी भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में रविवार को दिन भर मौसम का मिजाज बदला रहा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहे और हल्की से मध्यम बारिश होती रही, जबकि कई जिलों में तेज बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। दिन भर हुई बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। हालांकि कुछ इलाकों में जल जमाव की स्थिति भी देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार 20 जुलाई को भी रांची में बादल छाए रहने और मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 20 और 21 जुलाई को कई इलाकों में तेज बारिश और 22 जुलाई को वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। श्रावणी मेला 2026 में स्वास्थ्य से लेकर ट्रैफिक तक के खास इंतजाम लगेंगे। 35 हेल्थ कैंप। कांवरिया रूट पर बड़े वाहनों की नो एंट्री। देवघर में 30 जुलाई से शुरू होने वाले राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। लाखों कांवरियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। मेला क्षेत्र में 35 स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जहां 228 डॉक्टरों और करीब 400 पारा स्वास्थ्य कर्मी श्रद्धालुओं की सेवा में तैनात रहेंगे। हर स्वास्थ्य शिविर में एक एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी, जबकि जरूरत वाले स्थानों पर अतिरिक्त एम्बुलेंस भी तैनात की जाएगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज मिल सके। मेले के दौरान यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम कांवरिया पथ से अतिक्रमण हटा रहा है। प्रशासन ने कांवरिया रूट पर बड़े वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी है, जिससे जाम की समस्या ना हो और श्रद्धालुओं को आने जाने में परेशानी ना हो। जिला प्रशासन ने सभी विभागों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं और दावा किया है कि इस बार मेले को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। बिजली ठीक कर रहे मिस्त्री की करंट से मौत। 4 घंटे पोल पर लटकी रही बॉडी। शटडाउन लेकर कर रहे थे काम, अचानक आ गई बिजली। पलामू के तरहसी थाना क्षेत्र के सेलारी गांव में बिजली ठीक करने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। परसावा निवासी बिजली मिस्त्री सत्येंद्र महतो की करंट लगने से मौत हो गई। गांव में पिछले 1 सप्ताह से बिजली आपूर्ति बंद थी, इसलिए ट्रांसफार्मर की खराबी ठीक करने के लिए उन्हें तुरंत बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि काम शुरू करने से पहले शटडाउन लिया गया था, लेकिन मरम्मत के दौरान अचानक 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन में करंट आ गया और सत्येंद्र की पोल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद साथ मौजूद 3 कर्मी मौके से भाग गए। घटना के बाद परिजन और ग्रामीणों ने शव को करीब 4 घंटे तक नीचे नहीं उतरने दिया। उनका कहना था कि जब तक अधिकारियों की ओर से मुआवजा और परिवार के लिए मदद का भरोसा नहीं मिलेगा, तब तक शव नहीं उतारा जाएगा। देर रात विभाग के अधिकारी, अंचल अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। विभाग ने 5 लाख रुपए मुआवजा और अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए देने की घोषणा की, जिसके बाद मामला शांत हुआ और शव को नीचे उतारा गया। बिजली विभाग ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाया जा रहा है कि शटडाउन के बावजूद लाइन में करंट कैसे आ गया। झारखंड में जनगणना पदाधिकारियों के तबादले पर मार्च 2027 तक रोक। झारखंड में जनगणना 2027 के लिए नियुक्त जनगणना पदाधिकारियों के तबादले पर 31 मार्च 2027 तक के लिए रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने इससे संबंधित आदेश सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और उपायुक्तों को भेज दिया है। सरकार की ओर से भेजे गए आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय गृह सचिव ने 31 मार्च 2027 तक जनगणना पदाधिकारियों के तबादले नहीं करने का आदेश दिया है। राज्य में भारत की जनगणना 2027 के लिए जनगणना पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इनका तबादला 31 मार्च 2027 तक नहीं करना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जारी निर्देश के तहत राज्य की प्रशासनिक सीमाओं में भी 31 मार्च 2027 तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। रोक का आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय और जनगणना निदेशालय के निर्देशों के तहत जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत लागू किया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने पर संथाली फिल्म आंगेन के निर्देशक रवि राज मुर्मू को सीएम ने दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाली फिल्म आंगेन के निर्देशक रवि राज मुर्मू को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का सम्मान मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि उपलब्धि सिर्फ रवि राज मुर्मू की नहीं, बल्कि पूरे झारखंड और संथाली भाषा के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म आंगेन ने राष्ट्रीय स्तर पर संथाली भाषा, संस्कृति
और परंपराओं को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि यह सम्मान झारखंड की रचनात्मक प्रतिभा को नई पहचान देगा और राज्य के युवा फिल्म निर्माताओं व कलाकारों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में झारखंड के युवा अपनी फिल्मों के जरिए राज्य की संस्कृति और विरासत को देश दुनिया तक पहुंचाएंगे। साथ ही उन्होंने रवि राज मुर्मू के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। गिरिडीह में कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। बगोदर से धनबाद जा रही थी कार। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के अटका स्थित लच्छी बागी के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पति पत्नी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ईश्वर मेहता और उनकी पत्नी इंद्री देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तुरंत बगोदर ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दंपत्ति जीटी रोड पार कर रहे थे, तभी धनबाद की ओर जा रही कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई, जिससे कुछ देर के लिए जीटी रोड पर जाम लग गया। सूचना मिलने पर बगोदर थाना पुलिस पहुंची और यातायात को सामान्य कराया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार और बाइक को जब्त कर लिया है। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और सड़क पार करते समय हुई चूक को हादसे की वजह माना जा रहा है। मामले की जांच जारी है, जबकि दोनों घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वांगचुक को सफदरगंज से शिफ्ट करने की मांग, पत्नी की हाईकोर्ट में याचिका। सोनम का एक्स पर पोस्ट, 20 जुलाई को आजादी का दूसरा आंदोलन। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने उन्हें निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि उन्हें सफदरजंग अस्पताल पर भरोसा नहीं है और ये स्थिति गैरकानूनी हिरासत जैसी लग रही है। शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल लेकर गई थी। अस्पताल में भी उनका आमरण अनशन जारी है। आज रविवार को उनकी भूख हड़ताल का 22वां दिन है और उन्होंने ड्रिप, ओआरएस तथा दवाई लेने से भी इनकार कर दिया है। वहीं जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी 20 जुलाई को संसद मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं। सोनम वांगचुक और उनके समर्थक 28 जून से नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। इस बीच पुलिस द्वारा शनिवार सुबह उन्हें जंतर मंतर से अस्पताल ले जाने की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फटे चक्के पर 15 किलोमीटर दौड़ी एम्बुलेंस, खाली था ऑक्सीजन सिलेंडर, तड़पते मरीज की मौत। पूर्वी सिंहभूम में पटमदा के जोड़सा गांव निवासी संतोष कुंभकार के अचानक बीमार पड़ने पर अस्पताल ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस बुलाया गया। एम्बुलेंस में सिलेंडर तो थे पर उसमें ऑक्सीजन नहीं थे, जबकि बीमार संतोष को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। बिना ऑक्सीजन के ही किसी तरह एम्बुलेंस से अस्पताल लाया जा रहा था कि गांव का जर्जर सड़क होने के कारण रास्ते में ही एम्बुलेंस का चक्का ब्लास्ट हो गया और रास्ते में ही उस व्यक्ति की मौत हो गई। पटमदा के जोड़सा गांव निवासी संतोष कुंभकार 65 वर्ष की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दोपहर करीब 2 बजे 108 एम्बुलेंस से माचा सीएचसी अस्पताल ले जाया जा रहा था। परिजनों का कहना है कि मरीज का सांस फूल रही थी और उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, लेकिन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। इसी दौरान बीच रास्ते में एम्बुलेंस का चक्का फट गया। मरीज की स्थिति देख चालक द्वारा वाहन को उसी अवस्था में 15 किलोमीटर अस्पताल तक पहुंचाया गया। इस बीच मरीज की हालत लगातार बिगड़ती गई और उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। झारखंड की राजकीय मछली मांगुर के संरक्षण की बनेगी कार्य योजना, केंद्र से सहयोग लेगी सरकार। झारखंड सरकार ने देसी मांगुर को राजकीय मछली घोषित करने के बाद अब उसके संरक्षण और विकास की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में 21 जुलाई को मत्स्य विभाग की बैठक होगी, जिसमें केंद्र सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से सहयोग लेने पर चर्चा की जाएगी। राज्य में मांगुर मछली का बेस लाइन सर्वे भी चल रहा है और क्लस्टर बनाकर इसके संरक्षण व उत्पादन को बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। ये मछली रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका और संताल परगना के क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार देसी मांगुर अब विलुप्त होने के कगार पर है। पहले ये धान के खेतों, पोखरों और छोटी नदियों में आसानी से मिल जाती थी, लेकिन आर्द्र भूमियों के कम होने और पर्यावरण में बदलाव के कारण इसकी संख्या तेजी से घट गई है। मांगुर पौष्टिक मछली मानी जाती है, जिसमें प्रोटीन और आयरन भरपूर होता है। इसी वजह से सरकार इसे बचाने और फिर से प्राकृतिक जलाशयों में बढ़ाने के लिए विशेष योजना तैयार कर रही है। पोटका में ब्रेन मलेरिया पर काबू पाने के लिए केंद्रीय टीम ने शुरू किया गहन अध्ययन, जुटाए मच्छर लार्वा के नमूने। जमशेदपुर में ब्रेन मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय रिसर्च टीम ने पोटका के प्रभावित इलाकों में जांच शुरू कर दी है। टीम उन इलाकों का दौरा कर रही है जहां मलेरिया के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं और बच्चों की मौतें भी हुई हैं। वैज्ञानिक ग्रामीणों से जानकारी लेने के साथ ही पानी के स्रोतों से मच्छरों के लार्वा और मच्छरों के नमूने जुटाकर उनकी जांच कर रहे हैं।
टीम का मकसद ये पता लगाना है कि मच्छरों पर कौन सी दवा सबसे ज्यादा असरदार होगी और मरीजों के इलाज के लिए कौन सी दवा कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए। जांच के बाद टीम अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को सौंपेगी, जिसके आधार पर मलेरिया रोकने और मच्छरों पर नियंत्रण के लिए नई योजना बनाई जाएगी। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सुकांत सीट ने बताया कि टीम करीब 1 सप्ताह तक क्षेत्र में रहकर जांच करेगी ताकि ब्रेन मलेरिया पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण पाया जा सके। श्रावणी मेले में दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज का कमाल, रोबोट निकालेगा शिवगंगा से कचरा, पानी साफ करेगा, टोटो एम्बुलेंस देगी तुरंत राहत। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में इस बार पहली बार सफाई रोबोट और टोटो एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने तैयार किया है और इनका उपयोग बासुकीनाथ धाम में होगा। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने इन परियोजनाओं को मंजूरी देते हुए छात्रों को जल्द अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। सफाई रोबोट शिवगंगा तालाब में तैरते प्लास्टिक और कचरे को साफ करेगा, जबकि नेवसा रिवाइवल बोट जल शुद्धिकरण में मदद करेगी। प्रशासन का लक्ष्य इस बार मेले को पहले से अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। मेले में श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए टोटो एम्बुलेंस भी तैनात की जाएगी। ये छोटी एम्बुलेंस सकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में आसानी से पहुंचकर जरूरतमंदों को प्राथमिक उपचार और अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करेगी। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश शंकर ने बताया कि झारखंड में पहली बार किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की तकनीकी परियोजनाओं का उपयोग इतने बड़े धार्मिक आयोजन में किया जा रहा है। जन्मजात दिल की बीमारी से जूझ रहे बच्चों की मुफ्त सर्जरी कराएगी झारखंड सरकार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा कि जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की पहचान कर उन्हें समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार विशेष अभियान चला रही है। इसके तहत 18 वर्ष तक के बच्चों की स्क्रीनिंग कर जरूरतमंद बच्चों को कोच्चि स्थित विशेषज्ञ अस्पताल में निःशुल्क सर्जरी कराई जाएगी। शनिवार को शिबू सोरेन स्मृति भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि शिविर में कोच्चि से आए विशेषज्ञ कार्डियक सर्जनों द्वारा बच्चों की जाँच की जा रही है। अब तक लगभग 120 बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है व जाँच का कार्य जारी है। चिकित्सकीय जांच के आधार पर जिन बच्चों को सर्जरी की आवश्यकता होगी उन्हें उपचार के लिए चयनित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर एक वर्ष में लगभग 1000 बच्चों की स्क्रीनिंग एवं सर्जरी कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धनबाद के निरसा में पागल कुत्ते का आतंक, 18 लोगों को काटा, रेस्क्यू टीम नाकाम। धनबाद के निरसा क्षेत्र में एक पागल कुत्ते ने लोगों के बीच दहशत फैला दी है। ये कुत्ता घूम घूम कर लोगों पर हमला कर रहा है और अब तक 18 लोगों को काट चुका है। घायलों में 13 लोगों का इलाज निरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया, जबकि 5 लोगों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद के SNMMCH भेजा गया है। डर के कारण लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार कुत्ता अचानक आकर हमला करता है और फिर भाग जाता है। घटना की सूचना मिलने पर नगर निगम की डॉग रेस्क्यू टीम और पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन अभी तक कुत्ते को पकड़ने में सफलता नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि कुत्ता रांगामाटी इलाके में छिपा हुआ है। कुत्ते के डर से आसपास के 10 से 15 गांव के लोग रात भर जाग कर पहरा दे रहे हैं। प्रशासन और रेस्क्यू टीम लगातार कुत्ते को पकड़ने की कोशिश कर रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। सोशल मीडिया फेम की होड़ में स्कूली बच्चे कर रहे जानलेवा बाइक स्टंट, पुलिस ने दी चेतावनी। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए स्कूली छात्रों द्वारा खतरनाक बाइक स्टंट करने का मामला सामने आया है। वायरल हुए 2 वीडियो में एक छात्र स्कूल यूनिफॉर्म में तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए करीब 50 मीटर तक सिर्फ एक पहिए पर बाइक दौड़ाता दिखाई दे रहा है। दूसरे वीडियो में भी वही छात्र कोलियरी रोड पर स्टंट करता नजर आ रहा है। इस दौरान सामने से कोयला लदे ट्रक और दूसरे वाहन भी गुजर रहे हैं, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि वीडियो में चेहरा साफ नहीं दिखने के कारण छात्र की पहचान नहीं हो सकी है। जिला परिवहन पदाधिकारी उमेश मंडल ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि नाबालिगों को बाइक देने वाले अभिभावकों पर भी कार्रवाई होगी। नियम के तहत 25,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को बाइक नहीं देने और युवाओं से स्टंट करने से बचने की अपील की है। जामताड़ा में अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद बीजेपी नेताओं पर FIR, पूर्व सांसद ने की CCTV फुटेज से जांच की मांग। सदर अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हुए हंगामे और भाजपा नेताओं पर दर्ज FIR को लेकर विवाद बढ़ गया है। भाजपा का कहना है कि उसके कार्यकर्ताओं ने केवल शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया था और माहौल को शांत रखने में पुलिस प्रशासन की मदद भी की थी। इसके बावजूद कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इसी को लेकर 18 जुलाई को पूर्व सांसद और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील सोरेन के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं ने जामताड़ा के SP से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेताओं का कहना है कि अस्पताल में हुई लापरवाही से लोगों में गुस्सा था, इसलिए उन्होंने सिर्फ बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की मांग की थी। उनका दावा है कि CCTV फुटेज और सोशल मीडिया के वीडियो से साफ पता चलता है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने ना तो तोड़फोड़ की और ना ही किसी हिंसा में हिस्सा लिया।
पार्टी ने आरोप लगाया कि केवल भाजपा नेताओं को निशाना बनाकर कार्रवाई की गई है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सही लोगों पर ही कार्रवाई करने की मांग की। देवघर पहुंचे मंत्री योगेंद्र प्रसाद, बाबा बैद्यनाथ धाम में परिवार संघ की पूजा अर्चना। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने रविवार को अपनी धर्मपत्नी एवं गोमिया के पूर्व विधायक बबीता देवी, भाई चित्रगुप्त महतो और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। पूजा अर्चना के दौरान मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बाबा भोलेनाथ से झारखंड सहित समस्त प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, शांति एवं खुशहाली की कामना की। उन्होंने राज्य के सर्वांगीण विकास और जन कल्याण के लिए भी प्रार्थना की। बाबा बैद्यनाथ धाम में दर्शन पूजन के बाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद देवघर में अपने विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति, क्रियान्वयन की स्थिति तथा आगामी कार्य योजना पर अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की। साथ ही योजनाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से धरातल पर उतारने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। चांडिल के पारगामा में जंगली हाथियों का आतंक, घर की दीवार तोड़ मचाया उत्पात। सरायकेला खरसावां के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर वन विभाग भी परेशान है। बीती रात लगभग 9 बजे एक जंगली हाथी ने कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के पारगामा में विपुला महतो के घर के मिट्टी की दीवार को लात मारकर तोड़ दिया। इस संबंध में जेएमएम के प्रखंड उपाध्यक्ष स्वपन महतो ने बताया कि बीती रात जब लोग घर में सो रहे थे, तभी अचानक कुछ तोड़फोड़ की आवाज आई। आवाज सुनकर घर वाले जगे तो पता चला कि एक जंगली हाथी आया है और वो विपुला महतो के घर को तोड़कर अनाज की खोज कर रहा है। घटना के समय घर में महिला सो रही थी, जो कि डर से घर की पीछे चली गई। सुबह उन्होंने घटना की जानकारी स्वपन कुमार महतो को दी। जानकारी मिलते ही स्वपन कुमार महतो घटना का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने वन विभाग से हाथियों को भगाने के लिए कोई उपाय करने की अपील की। साथ ही पीड़िता को उचित मुआवजा देने की मांग की। दुमका में फर्जी पुलिस बनकर वसूली करने पहुंचे 2 युवक गिरफ्तार, ग्रामीणों ने खंबे से बांधकर पुलिस को सौंपा। दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के पाटनपुर गांव में फर्जी पुलिस बनकर एक विधवा महिला से वसूली करने पहुंचे 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। दोनों युवक खुद को देवघर के सारठ थाना की पुलिस बताकर महिला और उसके परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। महिला के बेटे निरंजन गोराई को उनकी हरकतों पर शक हुआ। उन्होंने बिना हंगामा किए मसलिया थाना पुलिस को सूचना दे दी। बताया गया कि दोनों आरोपी 4 पहिया वाहन से गाँव पहुंचे थे और पुलिसकर्मी बनकर पूछताछ के नाम पर लोगों को डराने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और भागने से रोकने के लिए बिजली के खंभे से बांध दिया। इसके बाद मसलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शुरुआती जांच पूरी होने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों की सतर्कता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से फर्जी पुलिस बनकर वसूली की कोशिश समय रहते नाकाम हो गई। रंगदारी नहीं देने पर किराना दुकानदार पर हमला, महिलाओं से बदसलूकी का आरोप। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र स्थित शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 के पास शनिवार रात रंगदारी को लेकर एक किराना दुकानदार पर हमला किया गया। पीड़ित विशाल कुमार के अनुसार 10 से 15 बदमाश उनकी दुकान पर पहुंचे और पैसे की मांग करने लगे। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि बदमाशों के पास चाकू और अन्य हथियार भी थे। इस दौरान दुकान में मौजूद महिलाओं के साथ भी बदसलूकी और छेड़खानी की गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों को आता देख आरोपी अपनी एक बाइक वहीं छोड़कर पैदल फरार हो गया। सूचना पर कदमा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और छोड़ी गई बाइक जब्त कर ली। पुलिस ने पीड़ित और गवाहों के बयान दर्ज कर लिए हैं तथा नामजद आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। मामले की जांच जारी है। कोई बेच रही कपड़े तो कोई बना रही साबुन। मैया सम्मान योजना से झारखंड की महिलाएं बदल रही अपनी तकदीर। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कोडरमा जिले की हजारों महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। इस योजना से मिलने वाले पैसों की मदद से महिलाएं अब सिर्फ घर के कामकाज तक सीमित नहीं हैं, बल्कि खुद का काम शुरू कर रही हैं। जैसे चंदवारा की रीना देवी ने कपड़ों की दुकान खोली, गायत्री देवी ने किराना दुकान और जयनगर की पूजा देवी ने राशन की दुकान खोलकर अपने परिवार का सहारा बनी है। इन महिलाओं का कहना है कि इस योजना ने उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दिया है और उनका हौसला भी बढ़ाया है। ये योजना न केवल नया काम शुरू करने में मदद कर रही है, बल्कि पुराने काम को आगे बढ़ाने में भी काम कर रही है। सीमा देवी ने योजना के पैसों को अपनी पूजा सामग्री और सब्जी की दुकान में लगाकर अपनी कमाई बढ़ा ली है। आज कोडरमा की कई महिलाएं छोटे छोटे बिजनेस करके अपने परिवार का खर्च चला रही हैं और दूसरों के लिए मिसाल बन रही हैं। सच कहें तो इस योजना ने महिलाओं को सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं दी, बल्कि उन्हें समाज में मान सम्मान और खुद के दम पर जीने की ताकत भी दी है।
हजारीबाग में पति पत्नी के विवाद में भिड़े दो परिवार, चले लाठी डंडे, 22 लोगों पर केस। हजारीबाग के कटकम सांडी थाना क्षेत्र के डांड गांव में पति पत्नी के बीच शुरू हुआ विवाद दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प में बदल गया। देखते ही देखते दोनों तरफ से जमकर मारपीट होने लगी, जिससे गांव में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। एक पक्ष की शिकायत पर 8 लोगों और दूसरे पक्ष की शिकायत पर 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कटकम सांडी थाना पुलिस ने कुल 22 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। काड़ा हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी प्रेम नायक गिरफ्तार। सरायकेला खरसावा के चर्चित जगन्नाथ गोप उर्फ काड़ा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी प्रेम नायक को रविवार को गम्हरिया हाट बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और उसकी निशानदेही पर फरार अन्य आरोपियों की तलाश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी जारी है। पुलिस का दावा है कि मामले में जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शनिवार को बोलायडी शीतला मंदिर के पास 27 वर्षीय जगन्नाथ गोप उर्फ काड़ा की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी। मृतक के भाई ने प्रेम नायक समेत शिवम प्रामाणिक, शिबू और गणेश पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार घटना से पहले गणेश और जगन्नाथ के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद प्रेम नायक उसे घर से बुलाकर अपने साथ ले गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। जेएसएससी उत्पाद सिपाही भर्ती मेडिकल में असफल 62 अभ्यर्थियों को अपील का अंतिम मौका। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत मेडिकल जांच में असफल घोषित किए गए 62 अभ्यर्थियों को अपील का अंतिम मौका दिया है। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार इन अभ्यर्थियों की अपील पर 20 और 21 जुलाई 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे से रिम्स रांची के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय स्थित सम्मेलन कक्ष में एपेक्स मेडिकल बोर्ड सुनवाई करेगा। मेडिकल जांच 1 से 14 जुलाई तक सदर अस्पताल रांची में हुई थी, जबकि अनुपस्थित अभ्यर्थियों को 17 और 18 जुलाई को अंतिम अवसर दिया गया था। अपील के दौरान अभ्यर्थियों को परीक्षा का प्रवेश पत्र, 2 नवीनतम पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो तथा फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट साथ लाना अनिवार्य होगा। जेएसएससी ने स्पष्ट किया है कि एपेक्स मेडिकल बोर्ड के समक्ष ये अपील का अंतिम अवसर होगा। इसके बाद मेडिकल जांच के निर्णय के खिलाफ किसी भी प्रकार की अतिरिक्त अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। नीति आयोग ने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 जारी किया। 17 बड़े राज्यों में झारखंड 16वें नंबर पर। नीति आयोग ने पहली बार जारी किए गए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में झारखंड को बड़े राज्यों की सूची में 16वां स्थान दिया है। राज्य को 41.3 अंक मिले हैं और केवल बिहार ही इससे नीचे है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की सबसे बड़ी ताकत उसकी खनिज संपदा, खासकर कोयला उत्पादन और मजबूत वित्तीय स्थिति है। हालांकि निवेशकों के लिए बेहतर कारोबारी माहौल तैयार करने में राज्य अभी पीछे है। वित्त वर्ष 2023-24 में झारखंड में सिर्फ $0.06 मिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आया, जो चिंता का विषय माना गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड में उद्योगों की अच्छी संभावनाएं होने के बावजूद निवेश बढ़ाने के लिए कई सुधार करने की जरूरत है। निवेशकों को तेज मंजूरी, बेहतर बुनियादी ढांचा, पारदर्शी नीतियां और आसान कारोबारी माहौल उपलब्ध कराना होगा। नीति आयोग का मानना है कि अगर इन क्षेत्रों में सुधार किया जाए तो झारखंड अपनी प्राकृतिक संपदा और औद्योगिक क्षमता के दम पर आने वाले समय में बड़े निवेश आकर्षित कर सकता है। सुरक्षा बलों के चक्रव्यूह में फंसा लाल गलियारा, बचे नक्सली ट्राई जंक्शन क्षेत्र में सिमटे बड़े सरेंडर के संकेत। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। पुलिस का कहना है कि राज्य में नक्सलवाद अब लगभग खत्म होने की कगार पर है। पिछले एक सप्ताह में 25 लाख के इनामी अजय महतो और 20 लाख की इनामी रविंद्र गंझू की गिरफ्तारी से नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। अब जो नक्सली बचे हैं वे खूंटी, सरायकेला और चाईबासा के जंगलों में छिपकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जिससे उनके लिए कहीं भी छिपना मुश्किल हो गया है। झारखंड पुलिस के आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि अब बचे हुए नक्सलियों की गिरफ्तारी, उनके हथियार और नेटवर्क को खत्म करने पर पूरा जोर है। साल 2026 में अब तक 22 नक्सली मारे जा चुके हैं और कई ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस का कहना है कि सारंडा इलाके में बचे नक्सलियों की घेराबंदी कर दी गई है और उन्हें हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करने की सलाह दी जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि जल्द ही झारखंड में एक और बड़े नक्सली आत्मसमर्पण की खबर सामने आ सकती है। कोडरमा के बैंक कर्मचारी को बिहार ईओयू ने किया गिरफ्तार। नोटबंदी के दौरान अवैध लेन देन का आरोप, खाते का दुरुपयोग कर लाखों के ट्रांजैक्शन का मामला।
बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने कोडरमा में कार्रवाई करते हुए बैंक ऑफ इंडिया की फुलवरिया शाखा के कर्मचारी अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि साल 2016 की नोटबंदी के दौरान जब वो गया शाखा में पदस्थ थे, तब उन्होंने कथित तौर पर अवैध वित्तीय लेन देन में भूमिका निभाई। जांच के अनुसार गया निवासी राजेश कुमार के बैंक खाते का उनकी जानकारी के बिना दुरुपयोग कर लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया था। शिकायत के बाद गया के सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज हुआ, जिसे बाद में जांच के लिए ईओयू को सौंप दिया गया। ईओयू ने बैंकिंग दस्तावेजों और संदिग्ध लेनदेन की गहन जांच के दौरान अरविंद कुमार के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाए और निगरानी अदालत से गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किया। लंबे समय तक फरार रहने के बाद टीम ने कोडरमा से उसे गिरफ्तार कर पटना ले गई। अब एजेंसी इस मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और ये पता लगाने में जुटी है कि नोटबंदी के दौरान हुए संदिग्ध लेनदेन का नेटवर्क कितना बड़ा था और इसमें किन-किन लोगों की संलिप्तता थी। इसी तरह और भी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।